तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय जी अमृतचंद्र आचार्य की कृति है। लगभग 1000 वर्ष पहले उन्होंने ये कृति हम जैसे निकटवर्ती जीवों के लिए बनाई है, जो अपने अर्थ की सिद्धि करना चाहता है, अपने मतलब आत्मा के प्रयोजन की अर्थ की सिद्धि करना चाहता है, सुखी होना चाहता है, उस जीव को ये मार्ग बता रहे। अपनी चर्चा कल चोरी क्या है और उससे विपरीत अचोरी होगी, अचौर्य होगा। तो चोरी क्या है, तो 102 नंबर के श्लोक में चर्चा चल रही थी कि प्रमाद का योग है और दूसरे ने बिना दिए ही वस्तु को, कोई भी वस्तु मतलब स्वर्ण चांदी आदि जो भी कुछ होगा उसको ग्रहण करना, यह चोरी है और यह वध का कारण है, हिंसा है, वध रूप है। ये 102 में बात हुई थी। 103 में कहते हिंसा कैसी होगी साहब इसमें, तो कहते कि जितनी भी समस्त चेतन अचेतन बाहर की वस्तुएं उसमें वह जीव के बाह्य प्राण, जिससे भी कोई किसी की जमीन आदि होगी, सोना आदि होगा, धन आदि होगा या स्त्री पुत्र आदि होंगे, वह उसकी बाह्य प्राण। तो कल एक तो हमने एक जीवत्व नाम का अपना शुद्ध प्राण है जो निश्चय से अपना है। 10 प्राण जो है जब तक संसार अवस्था रहेगी तब तक 10 प्राण भी व्यवहार के प्राण हैं, बट उनको प्राण कहा जाता है। अंतरंग प्राण कहो, व्यवहार प्राण कहो। और ये बहिरंग प्राण मतलब स्त्री पुत्र आदि या धन धान्य आदि, जो भी कुछ घर आदि, जो मकान आदि होगी। तो कहते हैं जब तुम उसको बिना दिए ले लेते हो, छीन लेते हो या अपने पास रख लेते हो, उनको अपने जैसे नहीं हो फिर से, या जिस किस प्रकार से कुछ भी करते हो तो उसमें हिंसा होती है। ये 103 नंबर के श्लोक में गठित कराया था हमने। श्लोक की चर्चा कर ली थी, बट 1-2 बिंदुओं के ऊपर देख के फिर आगे चलते। देखिए 103 नंबर का श्लोक मेरे यहाँ पे 82 नंबर का पेज है। अन्वयार्थ में कह रहे जो मनुष्य जिस जीव के पदार्थों अथवा धन को हर लेता है, हरना मतलब चोरी कर लेना, वह मनुष्य उस जीव के प्राणों को हर लेता है। क्योंकि जगत में जो यह धनादि पदार्थ प्रसिद्ध है वे सभी मनुष्यों के बाह्य प्राण हैं, बाहर के प्राण, ये सब उसमें घटित होता है। टीका में कहते यह जो भी पदार्थ है वह मनुष्य के बाह्य प्राण है। इसलिए जो जीव जिस किसी का धन हरण कर लेता है, चुरा लेता है, वह उसके प्राणों का ही हरण कर लेता है, पीड़ित करता है उसको। भावार्थ में कह रहे धन धान्य संपत्ति, बैल घोड़ा, दास दासी, घर जमीन, पुत्र स्त्री, वस्त्रादि, जितने भी पदार्थ जिस जीव के पास है उतने ही उसके बाह्य प्राण हैं। उन पदार्थों में से किसी एक भी पदार्थ का नाश होने पर अपने प्राणघात जैसा दुख उत्पन्न होता है, इसलिए पदार्थों को ही प्राण कहा जाता है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि धन धान्य संपत्ति, बैल घोड़ा, दास दासी ये सिर्फ कर्मभूमि वाले के लिए प्राण है, ये सबके लिए प्राण है। तरकीब से घटाने का प्रयास करते देखो, हम जैसे जीवों की हमारी जो भी कोई संपत्ति होगी उसमें से कुछ भी चले जाए, मान लो लाखों की संपत्ति है बट 100, 200, 500 रुपये भी कहीं गिर जाए तो हमें चिंता तो होती है, या तो कोई चुरा ले या मिल नहीं रहा, हिसाब नहीं मिलता है तो चिंता होती है। चिंता मतलब ही हमारे प्राणों को पीड़ा हो रही। पीड़ा क्यों हो रही, कहाँ गए पता नहीं चल रहे, 100 रुपये 200 रुपये। बात 100-200 की नहीं है, बात वहाँ पे वो विकल्प है कि उसमें अपनत्व था और वो कहाँ चला गया। तो ये तो हमारा हम अनुभव करते हैं सामान्य। कोई कहेगा सिर्फ कर्म भूमि में होता है, ऐसा नहीं। अब भोग भूमि का लेते हैं, भोग भूमि में सब कुछ ठीक चल रहा है,
जैसे तीसरा आरा खत्म होने आया 14 कुलकर की उत्पत्ति का प्रकरण देख लेना चाहिए तत्वार सूत्र जी की टीकाओं में से। तो जैसे कल्प वृक्ष थे, हर एक के अपने अपने कल्प वृक्ष फिक्स थे, और जैसे ही अभी कल्प वृक्ष हटने लग गए, झगड़ा होने लग गया ये कल्प वृक्ष किसका है, दूसरा आके दावा करने लग गया ये क्या है। और फिर वो लोग कुलकर के पास जाने लग गए, और फिर कुलकर उनको कहने लगे भैया एक काम करो, ये कल्प वृक्ष अभी बचा है, तुम इतनों में तुम्हारा निभा लो। पहले स्वतंत्र थे, आप समझना अच्छे से, पहले सब शांति से चल रहा था, अचानक कल्प वृक्ष दीपांगा नाम के हटने लगे, सूर्य दिखने लगे, परेशान होने लगे, क्या है हमारे ऊपर कोई अतिक्रमण कर रहा है क्या, कोई गोला आ रहा है क्या। ऐसे सभी 14 कुलकर का आप शांति से देख लेना तो आपको पता चलेगा खेद कहाँ से उत्पन्न हुआ उनको। ये कल्प वृक्ष आदि हटने लग गए, जो भी कोई व्यवस्था बनने लग गई वहां पे भी होता है। पद्म पुराण जी पढ़ेंगे, विद्याधरों के पास बहुत सारी विद्याएं होती है, संपत्ति भी प्रचुर होती है, अपने से थोड़ा पुण्य ज्यादा कह सकते हैं कर्मभूमि से। तो प्रकरण क्या है पद्म पुराण में, सीता को जब वो हर लेता है रावण, उस समय में वो विद्याधर का नाम पता नहीं, वो देख लेता है और उसका विरोध करता है, तो रावण उसकी विद्या हर लेता है और कई डाल देता है उसको, और वही पछताता रहता है। नाम किसी को याद है, नाम नहीं याद होगा, बट देख लेना वहां प्रकरण से मैं क्यों कह रहा हूं इतना। तो उसकी विद्या उसका प्राण था, उस विद्या का हरण कर लिया, ये वहां परेशान हो रहा है। और फिर बाद में सुग्रीव आदि जो किसी को भेजते उसको दिखते, उससे पता चलता है रावण हर लिया, और फिर वहां से जब पूरा प्रकरण पढ़ लेना चाहिए। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, मात्र कर्मभूमि मनुष्यों को ही ये धन धान्य आदि हरने से दुख होता है ऐसा नहीं है, मात्र भोग भूमि वाले को होता है ऐसा नहीं है, मात्र विद्याधरों को होता है ऐसा नहीं। नारकियों के पास तो कुछ संपत्ति ही नहीं। तीरेंश में भी आप देखोगे ये गली वाला जो डीओजी साहब होंगे, श्वान होगा, कुत्ता होगा, दूसरे वाला आ जाए तो वो भौंकने लगता है। क्या कारण है, मेरे संपत्ति मेरे एरिया में मत आना, वो अपना एरिया मान लेता है। ऐसे सभी चारों गति की आप तरकीब से लगा सकते हैं। कोई कहेगा देव में इतना नहीं लगेगा प्रचुरता से, बट उनकी भी अपनी अपनी मर्यादा बंदी हुई है, उनकी भी अपनी अपनी नियोगनिया दीविया है, उनकी भी अपने अपने विमान आदि फिक्स है। वहाँ कोई जाता नहीं है इसलिए झगड़ा होता नहीं है, बाकी वहाँ तो अपना तो पड़ा हुआ ही रहता है। मेरा प्रकरण का कहने की बात यही है कि सभी जीवों की, संसारस्थ जीवों की निचली भूमिका में ये जितने भी धन धान्य संपत्ति आदि है, इनके साथ में अपनापन किसी न किसी अपेक्षा से जुड़ा होता ही है, इसीलिए झगड़े होते। ये बाहुबली जी तदभव मोक्षगामी थे, फिर भी पोदनपुर छोड़ नहीं पा रहे थे। सामान्य था, छोड़ना कुछ नहीं था, बस भरत जी तुम ही हमारे हो और तुम्हारे आश्रय में हम रह रहे, बस इतना ही कंफर्म करना था, और तो कुछ था ही नहीं। क्यों नहीं कर पाए, क्या कारण रहता है, सम्यक दृष्टि, बट निचली भूमिका में वैसा नहीं छूट पाता, नहीं छूट पाता। पांचवें प्रतिमा वाले की भी अपनी अपनी जितनी मर्यादा है उतना उसका छूट नहीं पाता है, ये समझने की बात है। इसीलिए सदा सुखदास जी ने रत्नकंडक जी श्रावकाचार्य में कहा, गृहस्थ भी अपनी भूमिका अनुसार जितना आवश्यक है परिग्रह रखता है, नहीं रखे तो उसे संक्लेश होता है। अच्छा है ऐसा नहीं, बट अभी निचली भूमिका है उतना छूट नहीं पाता है उस अपेक्षा से। कार मुनिराज की भूमिका ऊपर हो गई है, फिर भी उनके दया दान आदि के, दया और ज्ञान दान आदि के जो साधन है वो छूटे नहीं है उतने प्रमाण में। शरीर तो छूटता ही नहीं अभी निचली भूमिका में। तो इसलिए यहाँ पे भावार्थ में देखिए 103 नंबर के श्लोक में ये कह रहे, धन धान्य संपत्ति, बैल घोड़ा, दास दासी, घर जमीन, पुत्र श्री, वस्त्रादि जितने भी पदार्थ जिस जीव के पास है उतने उसके बाह्य प्राण है। उन पदार्थों में से किसी एक भी पदार्थ का नाश होने पर अपने प्राणघात जैसा दुख उत्पन्न होता है, इसलिए पदार्थों को ही प्राण कहा है। ही लगाया मतलब सम्यक एकांत अपेक्षा, पदार्थों को प्राण कहा है। एक्चुअली पदार्थ को प्राण नहीं है,
वो उसके प्रति जो अपनापन है, राग है, वह वहां जुड़ा हुआ है, तो पदार्थ में प्राण कह दिया है। बात इतनी सी है, एक भी पदार्थ का नाश होते तो ऐसा होता है जैसे अन्नम वही प्राणाम इति वचनात्, अन्न ही प्राण है इस वचन के अनुसार। ये चर्चा अपनी हो गई है। अभी 104 और 105 ये दो श्लोकों में वो घटित करके दिखाएंगे कि हिंसा और चोरी में अव्याप्ति भी नहीं है और अतिव्याप्ति भी नहीं है। अव्याप्ति अतिव्याप्ति क्या है, मैंने पूर्व में चर्चा की हुई है। लक्षण लक्षणावास के प्रकरण में आता है। लक्षण किसे कहते हैं, जिससे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। लक्ष्य किसे कहते हैं, अनेक मिली वस्तुओं में जिसे हमें प्राप्त करना है। सामान्य चर्चा कर रहा हूं। अब लक्षण से अगर लक्ष्य की प्राप्ति होती है, बट लक्षण अगर सदोष रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी नहीं। तो लक्षण में अगर अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव ये 3 प्रकार के दोष होंगे तो आपका काम नहीं होगा। तो अतिव्याप्ति दोष क्या है कि वह लक्षण जिससे हमने लक्ष्य का लक्षण बनाया है वह उस वस्तु में भी पाया जाता है और दूसरे में भी पाया जाता है, तो उसे कहेंगे अतिव्याप्ति दोष। और अव्याप्ति क्या है, जो इसमें पाया जा और सभी में नहीं पाया जाता, सभी जगह नहीं पाया जाएगा, उसे अव्याप्ति कहेंगे। सभी जीवों में या जिसका भी जो लक्षण बना है। तो ये कह रहे हैं चोरी और हिंसा में ये दोनों दोष नहीं, ना अव्यापकता है ना अतिव्यापकता है। अब वो कैसे है वो चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। 104 नंबर श्लोक में हिंसा और चोरी में अव्यापकता नहीं है किंतु व्यापकता है। मतलब चोरी है तो हिंसा है ही मतलब चोरी हो रही है तो हिंसा हो ही रही। क्या बात। और आगे कहेंगे हिंसा और चोरी में अतिव्याप्तिपना भी नहीं है। अब उसकी तो बाद में चर्चा कर लेंगे। एक बार इस 104 नंबर श्लोक का पाठ कर लेते। हिंसायां ते यस्य च नाव्याप्तिं सुघटमेव वा यस्मात् ग्रहणे प्रमत्तयोगो द्रव्यस्य स्वीकृत स्यान्नैः। अन्वयार्थ में क्या कह रहे, हिंसायाम हिंसा में, च और स्तेयस्य चोरी में, अव्याप्ति दोष नहीं है। सा सुघटमेव वह हिंसा बराबर घटित होती है। मतलब चोरी हिंसा ही है, बराबर घटित होती है। यस्मा कारण की अन्य दूसरे के द्वारा स्वीकृतस्य स्वीकृत की हुई द्रव्यस्य द्रव्य के ग्रहण में प्रमत्त योग प्रमाद का योग। दूसरे की द्वारा जो स्वीकृत की गई वस्तु है। अब दूसरे के द्वारा स्वीकृत की हुई वस्तु मतलब सामान्य निश्चय से तो कोई किसी वस्तु को ग्रहण करता नहीं, ये तो निश्चय का कथन हो गया। बट जो व्यवहार चलता है कि किसी व्यक्ति ने किसी वस्तु को ग्रहण किया। कैसे ग्रहण किया, अपने धन आदि से ग्रहण किया। उसने अपने पैसे दिए और वस्तु ग्रहण की, सुवर्ण आदि या कुछ भी रहेगा। अब उसकी वो वस्तु व्यवहार से उसी की कही जाएगी, क्योंकि व्यवहार तो ऐसा ही चलता है, नहीं चले तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए व्यवहार से उसने जो वस्तु को ग्रहण की है, उस वस्तु के ग्रहण में जब हम जाते हैं बलजोरी से या किसी अपेक्षा से चुराने के लिए या किसी अपेक्षा से, तो कहते हैं ऐसे ग्रहण करने में प्रमाद का योग। और प्रमाद का योग हिंसा है, ये पहले ही चर्चा करके आ गए। और दूसरे की वस्तु को ग्रहण करने के भाव में भी प्रमाद का योग होता है। प्रमाद का योग क्या है, या तो लोभ आदि कषाय होगी, या तो छल आदि होगा, कुछ ना कुछ उसकी कषाय होगी, या तो 5 इंद्रिय विषय के आकर्षण होगी। तो ये कह रहे हैं इस अपेक्षा से वह दोनों में अव्यापकता नहीं, दोनों एक दूसरे में व्याप रहे। चोरी है तो हिंसा है, बस इतनी सी बात है। देखिए टीका में क्या कह रहे हैं, हिंसायाम स्तेयस्य अव्याप्ति न सा सुघटमेव यस्मात् अन्य स्वीकृतस्य
द्रव्यस्य ग्रहणे प्रमत्त योग भवति। हिंसा और चोरी में अव्याप्तिपना नहीं है, बल्कि भले प्रकार व्यापकपना है, क्योंकि दूसरे जीव ने प्राप्त किए पदार्थों में अपनेपन की कल्पना करने में प्रमाद योग ही मुख्य कारण है। निश्चय प्रमाद योग क्या है? अपने स्वभाव से विमुख होना, ये प्रमाद। इससे भाव प्राणों की हिंसा होती। और जब किसी जीव ने दूसरे ने वह वस्तु प्राप्त की हुई और उस पदार्थ में अपनेपन की कल्पना करना, यह अपना हो सकता, इसे हम अपना बना सकते, अपना बनाना चाहिए, ऐसी जो कल्पना है यह प्रमाद का योगी। और इस प्रमाद के योग में चोरी भी हो गई और हिंसा भी हो गई, घटित कर दिया। अब किसी को ऐसा प्रश्न हो सकता है, साहब हर जगह प्रमाद 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 लगा रहे, प्रमाद है क्या? थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रमत्त योगात हिंसा फेमस सूत्र है। फिर झूठ में भी प्रमाद का योग उन्होंने घटित करके बताया, यहाँ चोरी में भी घटित करके बता रहे, आगे भी उसकी चर्चा चलेगी। अब प्रमाद आप विचार करेंगे, द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय? द्रव्य गुण पर्याय के अलावा तीन लोक में कुछ है नहीं। पर्याय बराबर है। क्यों पर्याय है? क्योंकि गुण में प्रमाद नहीं है, इसलिए गुणों के समरूप द्रव्य में प्रमाद नहीं। गुण में प्रमाद रहता था तो क्या होगा? गुण में अगर प्रमाद नाम का गुण रहता था तो सिद्धों को भी प्रमाद उत्पन्न होता, और सिद्धों को प्रमाद उत्पन्न होगा तो सिद्ध अवस्था प्रकट ही नहीं हो पाए, क्योंकि प्रमाद अवस्था यह कमजोरी की अवस्था, मजबूती की अवस्था नहीं, अशक्तपने की अवस्था है। प्रमाद कब होता है जीव को? जब हम अपने आप को अशक्त पाते, कमजोर पाते। हमें निद्रा के भाव कब आते हैं? जब हम अपने आप को खेदपूर्ण थके हुए महसूस करते हैं, तब हमें लगता है थोड़ी निद्रा ग्रहण कर लेनी चाहिए ताकि फ्रेश हो जाएंगे, वापस चुस्त हो जाएंगे। हम पांच इंद्रिय के विषय के प्रति लगार क्यों लगाते हैं, बार बार उसके पीछे कब जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है इस विषय को सेवन नहीं करेंगे तो हमें कमजोरी आएगी, हमें ठीक नहीं लग रहा, हमें आकुलता उत्पन्न होती है, तभी हम पांच इंद्रिय विषय के प्रति जाते हैं। क्योंकि प्रमाद के 15 भेद में 5 इंद्रिय के विषय है, 4 विकता है, 4 कषाय है और निद्रा है और स्नेह है, ऐसे 15 उसके भेद है। जैन सिद्धांत प्रवेशिका से देख लेना चाहिए। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? अगर प्रमाद नाम का गुण रहता था सिद्धों में, मतलब जीव में, तो सिद्धों को भी 5 इंद्रिय विषय के विकल्प आते थे सेवन करने, निद्रा ग्रहण करने का भाव आता था। अभी जो अरहंत आदि तीर्थंकर आदि समूह शरण में विराजित है बहुत सारे काल से, और जितना भी उनका रहेगा मोक्ष गमन के पहले तक वहाँ विराजित रहेंगे, प्रमाद नाम का गुण रहता था तो उनको भी वहाँ निद्रा आदि आती थी, उनको भी गंधर्वों के प्रति स्नेह उत्पन्न होता था। चर्चा क्या चल रही है? बार बार कह रहे प्रमाद का योग, प्रमाद का योग, प्रमाद का योग। ये प्रमाद चक्कर क्या समझने की जरूरत। होता कैसे? हमें पता भी नहीं चलता हमारा प्रमाद होता। जैनी का प्रमाद की परिभाषा क्या है वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रकरण कहां से चल रहा है? जीव में जो अनंत गुण है उसमें प्रमाद नाम का एक भी गुण नहीं है रहे तो समूह शरण में बैठे बैठे अरहंतों को निद्रा आ सकती है, गंधर्वों के प्रति स्नेह उत्पन्न हो सकता है, लोभ आदि कषाय उत्पन्न हो सकती है, 5 इंद्रिय विषय के उत्पन्न हो सकते, उनको भी लग सकता है समूह शरण कितना सुंदर बनाए। ऐसा होता नहीं क्योंकि उनके पास ऐसा गुण ही नहीं है एक, और इसीलिए गुण में से वैसी पर्याय भी हो नहीं रही 2, और सिद्धों को भी ऐसा है नहीं। अब रही बात अगर गुण में नहीं है तो गुणों के समरूप द्रव्य में नहीं, अब बचा कौन? पर्याय बच गई। अब ये पर्याय की अवस्था क्या है? उत्पन्न होती है, नाश होती है, उत्पन्न होती है, नाश होती है, बराबर है एक समय की परंपरा अपेक्षा से अनादि से चलती आ रही है, हमें पता है। परंतु ये कहते हैं ऐसी पर्यायगत प्रमाद की अवस्था का अभाव हो सकता है। प्रमाद
मात्र अगर गुणस्थान अपेक्षा से देखे तो छठवें गुणस्थान तक ही प्रमाद है, उसके ऊपर प्रमाद है नहीं। बुद्धिपूर्वक प्रमाद की बात कर रहा हूं। वैसे कषाय तो 10वें गुणस्थान तक है, पर बुद्धिपूर्वक जो प्रमाद होता है, जैसे मुनिराज है वह बुद्धिपूर्वक शास्त्र लिखने बैठे, यह प्रमाद बुद्धिपूर्वक कहा जाए, वह छठवें गुणस्थान तक होता है। उसके बाद में उसका अभाव हो जाता है। कैसे अभाव हो जाता है? पर्याय में प्रकट ही नहीं होता है वो प्रमाद। अब प्रमाद है क्या? तो प्रमाद की सरल परिभाषा टोडरमल जी साहब ने की है, कल्याणकारी कार्य का अनादर करना प्रमाद है। तो कल्याणकारी क्या है? तो जो सुख में धरे वो हमारे लिए कल्याणकारी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान हमारे लिए कल्याणकारी नहीं, ज्ञान नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए सुख का होना कल्याणकारी है, दुख का होना अकल्याणकारी है। तो जिससे सुख होवे ऐसी क्रिया का अनादर करना प्रमाद। हमें सुख किससे होगा? तो निश्चय से हमें अपने स्वभाव सन्मुख होने से ही सुख होगा, और सुख होगा तो हमारा कल्याण होगा। इसीलिए हम जब जब अपने स्वभाव से विमुख होते हैं, स्वभाव सन्मुख नहीं रह पाते हैं, तब तब हम कल्याणकारी कार्य का अनादर कर रहे हैं। अभी हमारा स्वभाव सन्मुख 24 घंटे 365 दिन नहीं रहे, निचली भूमिका, वो मात्र सर्वज्ञ अवस्था प्रकट होती तभी अनंत काल तक वो वैसे ही रहे। छठवें सातवें गुणस्थान तक बार बार झूलना पड़ता है, रहता नहीं है। बट श्रद्धान में हमारे लिए कल्याणकारी एकमात्र अप्रमत्त रहना है, एकमात्र स्वभाव सन्मुख रहना है। ऐसा श्रद्धान में ज्ञानी जीवों के निरंतर बना रहे। और जब जब वे स्वभाव से विमुख होते हैं, तब तब उन्हें वह श्रद्धा से अच्छा नहीं लगता। अंदर से ऐसा फील हो कि मैं ठीक नहीं कर रहा। मतलब वो न्याय नीति का व्यापार भी कर रहे हैं और उसमें धन भी कमा रहे या नहीं भी कमा रहे, और न्याय नीति से कर रहे, फिर भी अंदर में उनको खेद रहता है, मैं कहाँ उलझा हुआ हूँ, अभी तक मुनिपना क्यों नहीं ग्रहण कर पा रहा हूँ, अभी तक शपथ श्रेणी क्यों नहीं चढ़ पा रहा हूँ, अभी तक क्यों केवल ज्ञान नहीं प्रकट कर पा रहा हूँ। ऐसा अंदर में रहता है। वो खुश नहीं होते साहब हम न्याय नीति से व्यापार करते, वो तो अपराध मानते। व्यापार करना अपना काम नहीं है, अपना काम तो एकमात्र ज्ञाय भाव रूप रहना है, सुख रूप रहना है, निष्कर्म रूप रहना है, निर्दोष रूप रहना है। ऐसा अपना स्वभाव है। ये सब उसके श्रद्धान में जहन में बैठ गए, निर्णय हो गया, अनुमति हो गई। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? थोड़ा कठिन लग रहा होगा, बट प्रमाद को समझना जरूरी। नहीं समझे तो बार बार तो साहब प्रमाद प्रमाद कहते जा रहे। प्रमाद योग क्या है? ये कहते यही प्रमाद। तो जब हम किसी की वस्तु चोरी करने जाते हैं, छल से ग्रहण करने जाते हैं, या उसको देते नहीं हैं, या जिस प्रकार से बलजोरी से आदि से ग्रहण करते हैं, वो कहते हैं उस समय में हमने हमारे कल्याणकारी सुखकारी कार्य का अनादर किया, यह हमारा हो गया अपराध। और ये जब हुआ तो कहते चोरी तो है, वस्तु तो चोरी, हिंसा भी, सब क्या भाव प्राणों की हिंसा हो, सब में घटित होगा। अभी कुशिल की भी चर्चा चलेगी, परिग्रह की भी चर्चा चलेगी, सब में घटित हो। ये हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम निर्णय कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं और श्रद्धान टिक कर रहे हैं। सही में ऐसा हो रहा है तो हमारा हर समय प्रमाद चल रहा है। तो प्रमाद हमारा स्वभाव नहीं है, स्वभाव से विमुख होना हमारा स्वभाव नहीं है। अगर नहीं है, स्वभाव के सन्मुख होना हमारा स्वभाव। क्या कह रहा हूं मैं? पर्याय का स्वभाव क्या होना चाहिए? स्वभाव के सन्मुख होना। क्योंकि अरंत सिद्ध का क्या हो रहा है? ये त्रिकाली है और ये पर्याय है। पर्याय त्रिकाली के सन्मुख ही रहती, विमुख होती नहीं। फिर भी सहज में तीन लोग तीन काल झलक जाते हैं, सहज में अव्यवहार सब प्रकट हो जाता है, सहज में सब हो जाता है। उनको कोई खाने पीने की इसकी उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती।
अभी निचली भूमि का अनुसार खाने पीने के हमें विकल्प होंगे चारित्र के, साथ छठवें गुण स्थान तक होंगे, उसकी चर्चा नहीं चल रही। प्रकरण ज्ञान श्रद्धान की चल रही है कि हम जितने भी, हम बहुत बार खुश हो जाते ना, ये हमने अच्छा काम किया, हमने देव पूजा गुरु पास्ती की बहुत अच्छा काम किया। मैं निश्चय श्रद्धा की अपेक्षा से बात कर रहा हूं, मुझे पता है चरणानियोग का ग्रंथ से, पट अपेक्षा समझना। हमें लगता है कि हमने इतना दान दे दिया, हमने आज अनशन कर लिया, हमने आज ये रस परित्याग कर लिया, हमने आज इतना स्वाध्याय किया। ज्ञानी जी कहते हैं जितने भी तुम्हारे स्वभाव से विमुख काम हो रहे, अशुभ वाले हो या शुभ वाले हो, तुम्हारा प्रमाद का योग है, और प्रमाद का योग है तो तुम्हारी हिंसा तो हो ही रही है, चोरी भी हो रही है, तुम्हारे भाव प्राणों की चोरी हो रही। क्या कह रहे, हमारे भाव प्राणों की क्या चोरी हो रही साहब? हमारे भाव प्राणों की प्राप्ति नहीं होना ही भाव प्राण का हरना, भाव प्राणों का प्रकट नहीं होना ही भाव प्राणों का हरना। बस यही वो कहना चाह रहे यहाँ पे प्रकरण तो चरणायुग की अपेक्षा से यह प्रकरण सिंपल है। दूसरा कोई जीव है, उसकी कोई वस्तु है, बस उसे हर ले। अब कोई कहेगा सब दूसरी जीव की वस्तु तो नहीं हरते हम, बट कॉरपोरेशन की वस्तु है, कॉरपोरेशन की कोई संपत्ति, कोई प्लॉट है, कोई वस्तु है कहीं पड़ी हुई, कोई छोटा सा पटिया कुछ पड़ी हुई है, उन्होंने ट्रैफिक के लिए रखी हुई थी, हम उसे उठा के लेके आते, वहाँ कहाँ चोरी हुई? बोले वहाँ भी चोरी। यहाँ जीव बताया, पर वस्तु किसी की भी पर वस्तु, कॉरपोरेशन की रहो, राज्य की रहो, देश की रहो, किसी की भी रहो, हमें वो लेनी नहीं चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने कभी चर्चा में आया होगा, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे, उनके लड़के ने बिना पिता आदि के कहे ड्राइवर को लेके, जो गवर्नमेंट की गाड़ी थी वो गाड़ी लेके सैर सपाटा करने चला गया था। अब देख लेना चाहिए, उनके बायोग्राफी में कहीं ना कहीं मिलेगा, ये सैर सपाटा करने ले गया था। लाल बहादुर शास्त्री को बाद में पता चला, बस इमीडिएटली जो भी उनका वो व्यक्ति था उसको बुलाया, बोले इतने इतने किलोमीटर इसने चलाया है, इसका जो भी है, मेरा जो भी मानधन मिलता होगा उसमें से काट लेना पैसे, और फिर से वो ऐसा न करे। इसलिए उनके पास संपत्ति नहीं थी, देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं मैं। प्रकरण चोरी का चल रहा है, किसकी वस्तु है? ये वस्तु गवर्नमेंट की है, ये वस्तु सामान्य जनों की है, हम पर्सनली उसके लिए मौज मस्ती के लिए चला नहीं सकते हैं। भावना देखो, कितने साल पहले की बात है, उनका लड़का जिसने ये गाड़ी चलाई थी, उसने स्वयं के सामने, यूट्यूब पे आदि में सब अवेलेबल हो सकता है, देख लेना चाहिए, सबके सामने कहा है ये मेरे साथ ही हुआ है, उसने कहा है, आज भी वो व्यक्ति अवेलेबल, शास्त्री जी का लड़का। प्रकरण क्या कह रहा हूं, हम अपने के लिए, अपने भोगों के लिए उसको यूज नहीं कर सकते, दूसरे की वस्तु, प्राणों को पेड़ स्वयं दे दी। अच्छा, ये बार बार वापस ये न करे, ताकि तो दे दी, अपने पास पैसे नहीं थे, पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपए का लोन लेके फियाट गाड़ी उस समय खरीदी थी, और मरने के बाद में कुछ कर्जा बाकी था, पंजाब नेशनल बैंक ने कह दिया हम कर्जे को माफ कर दे, देश के प्रधानमंत्री के लिए 5,000 रुपये कुछ बड़ी बात नहीं, 2-4 हज़ार कुछ बचे होंगे। उनकी पत्नी भी कितनी स्वाभिमानी थी, नहीं, उनका जो पेंशन का पैसा आया था उसमें से वो दे दी, खत्म, हमें नहीं चाहिए, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए। प्रकरण का चल रहा है, हमें लगता है साहब ये हरिश्चंद्र का जमाना नहीं है, राम का जमाना नहीं है, सब ये सब थोड़ी चल सकता है, इतना क्या बात करती। ये उदाहरण देख लेनी चाहिए, 60, 70, 80 साल पहले ऐसे बहुत सारे होंगे, मैं तो प्रकरण अनुसार 2-3 1-2 उदाहरण की बात कर रहा हूँ। उन्हीं का लड़का जो कार का बात कर रहा है, जब कोई आउट ऑफ इंडिया कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए गया था, पिता ने स्पष्ट कह दिया था कि पंतप्रधान का लड़का हो, ऐसी अपनी बताना नहीं, वाह, तुम्हारे बलबूते पे तुम अपना एडमिशन ले लो। अब हमारे परिणाम और उनके परिणामों का अपन ने कंपैरिजन कर लेना। हम त्रिकाली को पकड़ने निकले हैं, हमारे परिणाम कैसे होते हैं, हमें अपना अपना छानना चाहिए, किसी दूसरे का छानना नहीं, अपने ही पहले छान लेना चाहिए, देख लेना चाहिए क्या हो। उसको कह दिया था स्पष्ट, नहीं दे, वो तो एडमिशन होने के बाद उनको पता चला ये तो भारत के पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री का लड़का। प्रकरण कह रहा हूं मैं,
बात सामान्य होते, ऐसे भी जीव भले ही विरले होंगे, पता है पंचम काल में ज्यादा नहीं होंगे। कोई कहेगा साहब पूरी दुनिया जैसी है, फिर भीड़ चाल करने में हमें और उनमें क्या फर्क, हमें और उनमें क्या फर्क की बात समझनी चाहिए। बाकी परमाणु तो बहुत सारी घटनाएं आती है, मतलब चोरी आदि न करने के बारे में। मतलब गोपाल दास जी बरिया का पता ही होगा, बच्चा उसी दिन 3.5 या 5-6 साल का हुआ, टिकट बोलता है नहीं जरूरत नहीं है, बता देना ऐसा नहीं, चोरी नहीं करेंगे, ये लो अब सब टिकट के पैसे गवर्नमेंट का है। और हम तो 12 साल का बच्चा भी हो गया, सब बच्चा ही ना, हमारे कहाँ हम अलग से सीट ले रहे थे। फर्क समझना आज, हमारे पास लाखों करोड़ों होती हुई भी हम ऐसी भाव करते, क्यों, क्या कारण? देखो मजबूरी अलग बात है, कभी कुछ अर्जेंट में किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, अर्जेंट में जाना पड़ा, कभी बिना टिकट का जाना पड़ा, अलग बात। बट ऐसे ही बिना काम का, और उसमें भी पेनल्टी नहीं पेना कर सकते, हम क्यों करें? दुनिया नहीं करती, हमने भी नहीं करनी चाहिए। बोलते तुम्हारा अगर ये सामान्य नहीं पलता है, तुम त्रिकाली तुम्हें प्राप्त होगा, छोड़ दे, ब्रह्म में रहोगे तुम बस विधान आदि करके संतुष्ट हो जाओगे, देव पूजा कर ली, छोटी तालियां बजा दी, काम नहीं होगा तुम्हारा। थोड़ी बहुत परीक्षा दे दी, इधर उधर मार्क आ गए, सर्टिफिकेट आ गए, उसी में खुश हो जाओ। तुम्हारा आमूलचूल बदलाव होना चाहिए, तुम्हारे चारित्र में वो तीव्र कषाय घटनी चाहिए। कभी अनावधान से कुछ हो जाए, अत्याचार लगे, उसकी बात नहीं कह रहा हूं मैं, सामान्य जीवन की परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूं। तुम तो बार बार करते जा रहे हो, बुद्धिपूर्वक करते जा रहे हो, और कहते हो ये तो क्या साहब नॉर्मल है, तो नहीं चले, वैसा नहीं होता, नहीं हो, ग्रहण नहीं हो। इसलिए सदा संता जी कहते सालों से जिनवानी का रसपान कर रहा है, बट अन्याय अनिति, अन्याय मतलब ये चोरी आदि सब आ गए, अन्याय अनिति असदाचार, प्रतिज्ञा की बात नहीं चल रही, भ्रम मत करना, ये पांचों गुणस्थान वाले की चर्चा कर रहे। इसलिए अमृत चंद्र देव बड़े गजब के आचार्य देव थे, उन्होंने कहीं भी लिखा नहीं कि ये श्रावक की मैं दूसरी प्रतिमा की बात कर रहा हूं, अनुव्रतों की बात कर रहा हूं, फलाना कुछ नहीं लिख। बोलता है तुम सभी हिंसा छोड़ पाओ तो ठीक है, नहीं छोड़ पाओ तो तरस की हिंसा छोड़ना, परिणमन रूप एटलीस्ट अविरमन कर सकते तो बढ़िया बात है। स्थावर में भी जितने आवश्यक है उतनी करना, उससे ज्यादा नहीं करना। आवश्यक की परिभाषा अपने लिए देख लेनी चाहिए, क्योंकि पाप तो पाप है, तुम इतनी करोगे तो पाप तो उतना लगेगा, तुम घटाओगे तो कम लगेगा, ज्यादा करोगे तो फल तो मिलेगा, वहां तुम्हारी सेटिंग नहीं चल सकती। झूठ में क्या कहा, वो उपभोग के लिए जितना आवश्यक है पूरा छोड़ सकती तो अच्छी बात, और तो मुनि बनना पड़ेगा उसके लिए, नहीं यहाँ पे भी ऐसे ही कहेंगे, चोरी में कहेंगे तुम जैसे मुनि किसी के कुएं आदि का पानी भी नहीं लेते हैं, वैसा कर पाओ तो अच्छी बात, नहीं कर पाओ उतना छोड़ के बाकी का बिना दिया वस्तु को ग्रहण मत करना, किसी भी कीमत पर नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं, मतलब बलजोरी से नहीं, भूल से नहीं, जैसे तैसे नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं। हम जितना है उसमें संतुष्ट रहेंगे, उसमें निभा लेंगे। हमारे पाप का उदय है, हमारे पास नहीं है, उतने में हम अपनी जरूरतों को बढ़ाएंगे नहीं। जरूरतों को बढ़ाना या नहीं बढ़ाना हमारे परिणाम के ऊपर डिपेंड है। हमने हमारे परिणामों को समझा दिया, भैया ये तीव्र परिणाम करके और झपट्टे लगा के, चोरी आदि करके, झूठ आदि बोल के तुम ग्रहण करके आज 5 इंद्रिय विषय भोग लोगे, तुम्हारी जो परिणामों के अनुसार इच्छा हुई है, बट इसका फल तुम्हें दुख होने वाला है। तुम्हें समझदार हो, दुख नहीं चाहिए, तो तुम अपने परिणामों को समझा दो कि हमें ऐसे परिणाम नहीं करने है, उतने में कर ले। हमें दाल रोटी में मिल रहा है तो उतने में हम निभा लें, हमें नहीं मावा पूरी नहीं मिल रही तो नहीं खाएंगे, उसके लिए हम झूठ नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? ये परिणाम रूप करेंगे, ये भ्रम मत रखना, ये सम्यक दृष्टि होंगे फिर करना है, ये बड़े बड़े भ्रम खड़े हो जाते, कहां से हो जाते समझ में नहीं आता। ये कहते ऐसा कुछ नहीं, हम अपने लिए अच्छा लगता है साहब, हम तो पहले गुणस्थान वाले, हमारे लिए ये नहीं सुनते हैं, हमारा नहीं भैया, ये हमारे लिए सब। तो प्रकरण कहां से चल रहा था अपना, हमने प्रकरण ये चलाया था, प्रमाद की चर्चा चली थी पूरी। प्रमाद, ये प्रमाद बार बार योग में आ रहा है, यही कारण है, और हमारा प्रमाद तो चल ही रहा है, सभी तो हम संसार अवस्था में। बट भावना भाई प्रमाद छोड़ने की
निश्चय से, प्रमाद का स्वरूप अच्छे से पकड़ने की। क्या हमारा आत्मा से विमुख होना, हमारा प्रमाद कैसे चल रहा है? ऐसा क्या है हमारे आत्मा में कि जिससे विमुख होने से हमें प्रमादी कह दिया, और उस प्रमाद का फल हमारा संसार है, कर्म बंधन है? ऐसा क्या? ये विचार करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए साधर्म के साथ। साथ हमें समझ नहीं रहा, बताओ क्या चक्कर। और फिर एक बार समझ में आ जाए तो अपना स्वभाव क्या है, स्वभाव के सन्मुख होना क्या है, स्वभाव के सन्मुख होने से अप्रमत्त अवस्था क्या होती है, स्वभाव से विमुख होना क्या है, स्वभाव के सन्मुख होने से अगर अप्रमत्त अवस्था होती है उसी से सुख होता है, उसी से कर्म बंधन का अभाव होता है, उसी से संसार का अभाव होता है, और अन्य किसी से नहीं। तो फिर स्वभाव के सन्मुख होने का उपाय क्या है? ये सब भली बाती खोज करनी, ये धर्म है। मानो आगे से, बहुत सी जो मानते नहीं इसको धर्म, मैं कहता हूं यही धर्म। बाकी का देव पूजा गुरु उपासना तो ये धर्म प्रकट करने के लिए। क्या कह रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण बोल के गया मैं 2-4 मिनट पहले। ये धर्म है, इसको धर्म मानती नहीं कोई। अरे भैया ये तो धर्म है, समझना ही क्या कह रहे। 1000 साल पहले अपने शुद्ध उपयोग को छोड़ के हमारे ऊपर करुणा करके 226 श्लोकों में रचना कर चले गए अमृत चंद्र देव। कौन से धर्म की बात करना चाहते? पूरी प्रक्रिया उसमें आ जाए। तो ऐसा नहीं समझना कि कुछ तो भी काय आदि वचन से एक्टिविटी करते तो ये धर्म होता है, ऐसा नहीं। ये मन के स्वाध्याय आदि करके भी निर्णय करते तो ये भी धर्म है, विशुद्धि है। आइए अपने प्रकरण पे हमने अव्यापकता की चर्चा कर रहे थे, तो कह रहे दूसरे जीव ने प्राप्त किए पदार्थों में, टीका की तीसरी लाइन में, दूसरे जीव ने प्राप्त किए पदार्थों में अपनेपन की कल्पना करने में प्रमाद योग ही मुख्य कारण है। अपनेपन की कल्पना करना प्रमाद है, मतलब उसमें ये मेरा ही है, ये मेरे ही। आप सूक्ष्मता समझना चाहिए। जैसे अपने माता पिता ने जो प्रॉपर्टी कमाई है, उन्होंने जो भी अपने परिश्रम करे, जिस मार्ग से करी वो उनका वो जाने, उस प्रॉपर्टी में अपने बन के गवर्ना पिता की प्रॉपर्टी मेरी, तरकीब से देखो तो वो भी चोरी, वो भी ऐसे। क्यों? वो दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे, तुमने आस क्यों लगा के बैठी? अभी जैसे अभी नया रूल निकला है कि लड़कियों को भी अपने पिता की प्रॉपर्टी में हक, शादी होने के बाद। अब झगड़े चालू हो गए घर घर में। क्यों? अब वो बच्चा कहता है माता पिता का मैंने ध्यान रखा, मेरे को मिलनी चाहिए प्रॉपर्टी, बहनें खड़ी हो गई, हमारा भी हक है, झगड़े चालू हो गए। अभी सब चलता रहेगा, संसार है, 5वां काल है, उंडा अवसरपणी है, इसी में सेटिस्फाई कोई नहीं हो। शांत तुम प्रेम से देना चाहते हो तो हम ले लेंगे, नहीं देना चाहते हो तो नहीं चाहिए। आज उल्टा काल आ गया। आज लड़की कहती है अपने पिता को इसे इतना खर्च करो, हमारे लिए तो किसके लिए वो खर्चा, शादी में, इसमें उसमें। कहाँ से आ गए भैया? यह हमारी प्रवृत्ति नहीं है, ये सब चोरी में आएगा। क्यों? हमने पर की संपत्ति में अपनेपन की कल्पना की। पर है हमारे लिए पिता में किसी अपेक्षा से। सूक्ष्मता की बात करो, स्थूल में तो कोई कहेगा नहीं इतना ही, मैं सूक्ष्मता की बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा? कितनी सारी कोर्ट कचहरियाँ चालू हो गई। वो लड़का बेचारा परेशान होता है, पहले ही कोई अरेंजमेंट करके बहन से साइन ले लेता है, सब साइन दे दो ताकि तुम फिर हक मत जताओ, ये सब मेरे को लेनी है प्रॉपर्टी, संपत्ति। कहते चोरी के काम चल रहे, और गवर्नमेंट भी ऐसे ऐसे रूल लाते जाएंगे और इसी तांडव बढ़ेगा। कोर्ट में केस की केस बढ़ते रहेंगे और तुम इसी में उलझ के 100 साल की आयु में ऐसी सब कोर्ट कचहरियाँ, 5 इंद्रिय विषय, खाने पीने में ही चले जाओ, और ये सब यही के यही धरा रह जाएगा। इसमें सही उपदेश दिया था, ये कुछ हाथ में नहीं आएगा तुम्हारे, करके दो, लड़ो, अपने हक के नाम पे लड़ रहे हो, लड़ते जाओ जाओ। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? गंभीर बात है, समझना। जैनी बड़ा संतोषी होता है। जैनी को मैं कल कह रहा था ना, ये जो भाव हिंसा के प्रकरण में कल कहा था, जिसे अपना अनंत गुणों का समरूप वैभव प्राप्त हो गया, समझ में आ गया, श्रद्धा में आ गया, ज्ञान में आ गया है, उसे ये सब फीका लगता है, सब फीका लगता है, उसे आकर्षण ही नहीं होता। आकर्षण होवे तो उसे उसका आकर्षण, उसको वो समझ में नहीं आया, त्रिकाली समझ में नहीं आया। इसलिए मैंने कहा बड़े बड़े विधान किए, बड़े बड़े आचरण की चर्चा की, सब किया, सोलह कर्म वाला फलाना, और जाके कुछ उद्योग करता है तो समझ में आता है, इसे समझ में कुछ नहीं आया। समझ में आता था तो उसकी 24 घंटे 365 दिन एटलीस्ट न्याय नीति सदाचार की प्रवृत्ति रहती थी। स्वच्छंदता और भ्रष्ट आचरण नहीं ऐसा था, ये अपने आप हो जाता, करना नहीं पड़ता।
कभी दोष लगे उसकी बात नहीं कर रहा हो, साल 2 साल 5 साल में कभी कुछ अनावधान से हो जावे, जैसे मैंने कल 5 पांडवों का उदाहरण दिया था, लाइफ में कभी कभी जुआ खेलने बैठ गए, वो बात अलग है, पर बार बार प्रवृत्ति नहीं होगी, हो रही है, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है। और समझ में नहीं आ रहा है मतलब अपना ही नुकसान हो रहा है। नुकसान क्या हो रहा है? हम सुख से विमुख रह रहे, ये हमारा नुकसान है। सुख से विमुख रहना ये हमारा नुकसान है। क्या समझ में नहीं आना? अपना स्वभाव समझ में नहीं आना। बात इसी है। तो ये अपनेपन की कल्पना हम करके बैठ जाते हैं अनेकों चीजों में। देखिए क्या कह रहे भावार्थ में, यदि किसी जीव को किसी काल में जिस समय जहां चोरी है वह हिंसा न हो तो अव्याप्ति दूषण हो सकता है। कि साहब चोरी हो गई बट हिंसा नहीं हुई, चोरी हो गई बट हिंसा नहीं हुई। हमने किसी की वस्तु चुरा ली, उसे पता नहीं चला, इसलिए उसको पीड़ा नहीं हुई, उसके द्रव्य प्राणों को भी पीड़ा नहीं और भाव प्राणों को भी पीड़ा नहीं। हम किसी के घर पे गए थे, उसके टेबल पे 10 पेन पड़े थे। मैं अपना भाव को सत्य घटना कहता हूँ, मेरे जीवन की घटना है। किसी बड़े व्यक्ति के घर पे शादी में गया था, सब मैं होऊंगा 8-10 साल का होऊंगा। तो शादी के पहले जहाँ भी प्रोग्राम होंगे, बड़े घर के करोड़पति कहते, लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में रहते, मतलब आप समझना, बॉम्बे में बड़े एरिया में। तो वहाँ शादी में ऐसे ही गया था, तो एक कमरा था वहाँ पे, वहाँ अच्छे अच्छे भारी पेन पड़े हुए थे। पेन वो 10-12 पेन थे। उस पेन में देख के ऐसा भाव आया था कि इसमें से एक पेन उठा ले, आकर्षण समय में अच्छे से। और फिर क्या पता उदय की अच्छी होनी कहो, इमीडिएटली 2 मिनट बाद भाव आया, क्या कर रहे हैं, नहीं करना कि छोड़ दो। तब कुछ समझता नहीं था, चोरी क्या है झूठ क्या है, कुछ समझता नहीं था। 8-10 साल का था, तब की बात कर रहा हूँ, शादी में। तो प्रकरण कहाँ से ले रहे? मान लो किसी के वहां पे 10 पेन पड़े, कोई भी वस्तु पड़ी, उसमें से एक उठा ली, जिसकी वो वस्तु है उसे पता ही नहीं चला कि 10 में से एक पेन कम हो गए, मान लेते, तो उसके द्रव्य प्राण और भाव प्राणों को पीड़ा नहीं हुई, हमारे भी द्रव्य प्राणों को पीड़ा नहीं हुई। तो कोई कहेगा साहब इसमें चोरी हुई बट हिंसा नहीं हुई, हमारे भाव प्राणों की पीड़ा हो गई। जिस समय हमने चोरी का भाव किया, उठाने का भाव किया, उस समय में हमारी चोरी हो गई, जैनी की चोरी हो गई, हिंसा हो गई, हमारे भाव प्राणों की हिंसा हो गई। क्यों? हमारा शुद्धोपयोग नहीं हो पाया। हमने रहना चाहिए था शुद्धोपयोग, क्योंकि शुद्धोपयोग ही सुख है। क्या कह रहा हूं? अभी आप समझना अच्छे से, जैसे मैं 8-10 साल का था ना, मेरे को वो भाव आया ना, ये सब बचपन में घुटिया पिलाई जाती थी, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं करना। शक्ति प्रमाण माता पिता ने मुझे समझाया था, बट जो भी कारण होगा, मैं क्यों कह रहा हूँ पता है? अब ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लौकिक में ये सब पढ़ाया नहीं जा रहा। पढ़ाने वाले भी उतने चुस्त नहीं, समझने वाले भी विचित्रता है, और इसीलिए सब सुनते हैं, जिसके कान से छोड़ देते हैं, और जो प्रवृत्ति करनी करते हैं, इसलिए पाप बढ़ते जा रहे हैं, हिंसा आदि सब बढ़ते जा रहे हैं। और इसलिए पहले जैसे जो ये संसार की थी महत्ता थी, खत्म हो गई। अभी महत्ता सिर्फ बड़ा आदमी बनाओ, कलेक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, सीए बनाओ, और उसका ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, ऐसा बंगला होना चाहिए, ऐसा हॉस्पिटल, जो भी ऑफिस होना चाहिए, जो भी फैक्ट्री होनी चाहिए, ये सब हम ड्रीम लेके चल रहे हैं, और इनको समझ नहीं रहे कि इनसे तुम्हारा बंद हो रहा है। तुम्हारे पुण्य की वजह से ये मिल भी जाए, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर कुछ होना है, जो हॉस्पिटल कुछ भी बनना है, ऑफिस आदि, फैक्ट्री आदि, ये हो भी जाएगा पुण्य के उदय से। बट ये पापानुबंधी रहेगा क्योंकि तुम्हारे यहाँ धर्म ही नहीं, ये सब छूट रहा है, तुम्हें वो दोष लगेगा, तो तुम्हारा समझना। इसलिए नैतिकता के लिए जितना कर सकते करना चाहिए। अब जो शक्ति प्रमाण समाज करता है तो करेगा ही, ये छोड़ना नहीं चाहिए। बताइए। हाँ हाँ, नहीं, पहले तो जब वो परिणाम हो गया ना, ये पेन उठा लेना चाहिए या लेना चाहिए, इसमें पाप हो गया, उसी समय हिंसा भी हो गया। अब उसके बाद जो नहीं वापस रखने का या नहीं अपने को नहीं लेना, ये भाव आया ना, उस समय में जितने प्रमाण में विशुद्धि हुई, उतने प्रमाण में पाप का अभाव हुआ। अब वो पाप घटा कि नहीं घटा, वो एग्जैक्ट केवली जाए, वो केवली जाए, वो पता नहीं परिणाम कैसे, तो परिणामों की बड़ी सूक्ष्मता होती है, हम नहीं पकड़ सकते, तो केवली का ही विषय है। बट फर्क तो पड़ता है, फर्क
फर्क पड़ेगा। चोरी करने का भाव आया था, पहले ही छोड़ दिया तो उसमें थोड़ा फर्क तो पड़ेगा डेफिनेटली। यह है विचित्रता, आप समझना अच्छे से। ये सब चलते हैं अच्छे अच्छे लेवल, मतलब ये विचित्रता है। इसलिए जिन धर्म के नजदीक आना चाहिए, ये धर्म हमें यथार्थ मार्ग ही सिखा सकता है, पंचम काल में यही बचा सकता है। इसलिए इसको तैरने की नौका कही, आप समझना। हम इनसे दूर कर रहे हैं, हम स्वयं को भी, अपने बच्चों को भी। हम बहुत पापी जीव है। हम अगर अपने बच्चों को दिन में 1 घंटा कुछ भी होए, तुम्हें स्वाध्याय करना है, आओ मैं बैठो, मैं बाजू में बैठता हूँ, पढ़ के बताओ मुझे, मैं पढ़ के बताता हूँ, ये नहीं दे रहे हमें एक समय, और हम मोबाइल इधर उधर टाइम पास कर रहे, या हम पैसे कमाने के चक्कर में हस्बैंड भी, वाइफ भी सब जॉब पे जा रहे, इधर उधर कर रहे, हम माँ पापी जी। पाठशाला छोड़ो, अगर वो समाज का देखेगा, वो रखे न रखे, बच्चे है नहीं, हमने हमारे बच्चे पैदा क्यों किया? हम अभी आएगा, क्वेश्चन में आएगा, हमारा कर्तव्य, हम वो कर्तव्य से विमुख हो रहे। ठीक है, अभी कोई बोलने वाला रहा नहीं है, बट इसका फल हमें मिले, हमें इसका फल मिले, हमें फल मिले, हमारा कर्तव्य। हम उनको सिर्फ ये ड्रीम देख रहे, हम ये देख ही नहीं रहे ये क्या चल रहा है। वो प्रसवानी की घटना है ना, बच्चा बचपन में स्कूल से रबर पेंसिल लेके आया था, माँ ने कुछ बोला नहीं, धीरे धीरे चोरी बढ़ती गई, फिर 10, 20, 25 साल बाद खुकार चोर हो गए, फांसी की सजा में लटकाया जा रहा। माँ को बुलाओ, अंतिम इच्छा, माँ को कान को काटा, जो भी हुआ होगा, अपने को तो प्रकरण से, सिद्धांत से मतलब है। बोले क्यों? बोले ये अगर उसी समय रोक दीजिए थी तो अब रुक जाता था, अभी इतना काम ही नहीं होता। इन्होंने रोका नहीं, वो तो अच्छा लगा, मस्त इन्होंने उसी समय अगर डांट फटकार दी थी, रखना है अपने को, नहीं लेना है, ये तो हमारी यही कमजोरी हो रही। इसलिए हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म हो रहा है, इसलिए गृहस्थ आश्रम खत्म हो रहा है, इसलिए वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम तो छूट ही गए। 4 आश्रम होते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम शादी के पहले तक जो भी गुरु के पास जाके सीखना पढ़ना आदि खत्म हो रहा है। 4 साल के बच्चे के हाथ में भी सब आ गया, सब देखता है, सब करता है, क्या कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सब विचित्रता खड़ी हो गई। अभी इसका कौन कितना कैसे प्रभाव रोक पाएगा? अपने लेवल, हम दुनिया को नहीं रोक सकते, दुनिया तो अपने प्रभाव में भागेगी। जिसे बचना है वो कैसे क्या कर सकता है, वो देखने की बात है यार, मुख्य समझना चाहिए। तो ये सब अपनेपन की कल्पना की बात है, ये सब अपनेपन की कल्पना हो रही है, प्रमादियों की मुख्य कारण है। भावार्थ करे, यदि किसी जीव को किसी काल में जिस समय जहाँ चोरी है वहाँ हिंसा न हो तो व्याप्ति दूषण हो सकता है, किंतु प्रमाद बिना चोरी बनती नहीं है। प्रमाद, मैंने 4 प्रमाद किए, एक स्व का प्रमाद, एक पर का प्रमाद, स्व में भी स्व के भाव का प्रमाद, स्व के द्रव्य का प्रमाद, पर के द्रव्य। तो मैंने वो घटित करके दिखाया, जिससे वो पता नहीं चला, फिर भी हुई। अपने भाव प्राणों का प्रमाद तो वही, प्रमाद बिना चोरी बनती नहीं, प्रमाद का नाम ही हिंसा है, और चोरी में प्रमाद अवश्य है ही। चोरी करते हैं तो प्रमाद है, और प्रमाद हिंसा ही है, इसलिए हिंसा, चोरी, प्रमाद एक साथ आए, घटित हो। इसलिए जो प्रतिज्ञा लेने के लिए जल्दबाजी करते हैं ना, सब हम प्रतिज्ञा लेनी, प्रतिमा लेनी है, मुनि बनना है, जल्दबाजी नहीं करनी, देखना चाहिए। मतलब हम मुनि बन गए, और मुनि बन के हम धन आदि रखते हैं, या समाज को कहते हमारी व्यवस्था करो, हमने बलजोरी उसको करनी नहीं व्यवस्था, हमने कहा तो वो सब चोरी में आ जाए, प्रमाद में आ जाए। बलजोरी क्यों करने के? हम अपने आत्म कल्याण के लिए निकले थे, हम कोई समाज के ऊपर थोड़ी कल्याण, हम अपने आत्म कल्याण के लिए, शुद्धोपयोग के लिए 28 मुन के लिए थे। हमने अच्छे से स्वरूप समझा नहीं। हम अगर जोर जबरदस्ती करते हैं, हम किसी के आहार जाते तो हम कहते कि संस्था में इतना दान दिलाओ, ऐसा अगर हम करते हैं तो हम चोरी करते, हम उसका गला पकड़ते, समाज वो दान दाता है, और इसीलिए धर्म डिटोरेट हो रहा है, डाउन होता जाए। इसलिए हमें ऊंची पदवी लेने की क्या जल्दबाजी थी? हमें समझना चाहिए स्वरूप क्या है, क्योंकि हमारी प्रमत्ता अवस्था नहीं होती वैसी वाली उस भूमिका में, आप समझना। इसलिए मुनि बनना भी कोई खेल नहीं। निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र बड़ा इजी, आत्मा का आत्मा में, आत्मा से आत्मा के लिए। बट व्यवहार सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र में ही पूरा जोर लगाना पड़ता है, और उसके बिना वो होगा ही नहीं। निश्चय जब होगा, व्यवहार पूर्वक ही होगा। 137वां दोहा परमात्म प्रकाश टीका 1000 बार पढ़ लेना चाहिए। आज तक जितने सिद्ध हुए
व्यवहार रत्नत्रय साधक था और निश्चय रत्नत्रय साध्य था। साधक के बिना साध्य होता ही नहीं। अपेक्षा समझ लेना, वहाँ परंपरा की क्या अपेक्षा है। तो ये पूरा, और उसका व्यवहार रत्नत्रय क्या है वहाँ पूरा परिभाषित किया हुआ है। तो इसलिए ऐसा सिद्ध हुआ कि जहाँ चोरी है वहाँ अवश्य ही हिंसा है। हम जो चोरी करते हैं, कोई भी टैक्स की चोरी कहो, किसी की भी चोरी कहो, पानी की चोरी कहो, बिजली की चोरी कहो, फैक्ट्री में सब इतना बिजली का बिल आता है, कहीं कुछ कर दिया, सेटिंग कर दिया, मीटर खराब वाला ले लिया, कुछ कर दिया, तो कहते ये चोरी, ये तुम्हारा हिंसा चल रही है, तुम्हारा पाप बंद चल रहा है। किसी में भी, सब में लगा लो आप, सब में। तुम्हें क्या करने की जरूरत थी? सेटिंग करा थी साहब, हमारे यहाँ एसी कूलर बहुत बिल आता है 5,000 10,000 का, इतना देना नहीं, एसी कूलर के बिना तो रह नहीं सकते, तो मीटर में कुछ गड़बड़ी कर दी, चोरी हो जाए। जाओ, तुमने चोरी से कुछ काम किया तो उसका फल तुम्हें लगेगा। 104 नंबर की चर्चा हुई, उसके बाद में 105 में क्या चर्चा करते